हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एस के पटेल आईएएस एकेडमी बुलेट नोट सीरीज़ में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। छत्तीसगढ़ में संभागों को लेकर के कई प्रकार के प्रश्न सीजीपीएससी में, व्यापम में एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना संभाग कौन सा है, छत्तीसगढ़ में सबसे नया संभाग कौन सा है, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, इन संभागों का स्थापना तिथि या फिर स्थापना के आधार पर उनको क्रम से जमाने के लिए पूछा जाता है। तो इन सब के बारे में हम इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो छात्र पहली बार छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं उनको 5 संभागों का नाम और उन संभागों का एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो आपका पता होना चाहिए। इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ के मैप को ध्यान देना है और इस छत्तीसगढ़ के मैप को एक मानव शरीर की भांति इमेजिन करना है। जैसे एक मानव शरीर में सर होता है, धड़ होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, उसी प्रकार से इस मैप में आप ध्यान देंगे कि जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है सर से बना है क्या आपका सरगुजा, अर्थात छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी हिस्सा क्या है आपका सरगुजा। इसके बाद जो धड़ वाला संभाग है, धड़ वाला हिस्सा है, वो है आपका बिलासपुर संभाग। तो सबसे ऊपर है सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग के नीचे है बिलासपुर संभाग। उसके बाद 2 हाथ आपको इमेजिन कर लेते हैं और 2 हाथ आपको मान के चलना है दुर्ग और रायपुर, अर्थात ये होगा दुर्ग संभाग और ये होगा आपका रायपुर संभाग। और सबसे दक्षिणतम जो संभाग है जिसको पैर मान के आप चलें वो हो गया बस्तर। तो इस प्रकार से आप संभाग का नाम और उसका लोकेशन आसानी से याद रख सकते हैं कि सबसे ऊपर सरगुजा है, सरगुजा के नीचे आपका बिलासपुर है, उसके बाद अगल बगल में दुर्ग और रायपुर संभाग है और सबसे नीचे बस्तर संभाग है। इन 5 संभागों में बात करें सबसे पहले बनने वाले संभाग का, सबसे पुराने संभाग का, तो वो संभाग है हमारा रायपुर संभाग। देखिए, रायपुर संभाग की जो स्थापना हुई है वो 1862 में हुई है। कई बार छात्रों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है 1861 और 1862 को लेकर के। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, रायपुर जिला बना है 1861 में, लेकिन रायपुर संभाग बना है 1862 में। और इस दृष्टि से रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला संभाग या छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संभाग कहा जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र संभाग है रायपुर जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अस्तित्व में था, जो 1947 से पहले अस्तित्व में था, जो ब्रिटिश काल में संभाग था। तो ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र से एकमात्र संभाग था आपका रायपुर। क्योंकि क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा करके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी तथ्यों को तोड़ मरोड़ के आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2 संभाग बने, बिलासपुर और बस्तर। बिलासपुर बना 1956 में, अर्थात 1947 के बाद ये संभाग बने हैं। तो बिलासपुर कब बना है? 1956 में। और 1981 में 1981 में बना है आपका बस्तर। बस्तर संभाग की एक खासियत है कि बस्तर संभाग सबसे बड़ा संभाग है, अर्थात छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है बस्तर। अब बाकी बचे जो आपके 2 संभाग हैं सरगुजा और दुर्ग, इन संभागों का निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हुआ है, अर्थात 1 नवंबर 2000 के बाद बने हैं सरगुजा और दुर्ग। तो आप ये भी याद रखें कि छत्तीसगढ़ राज्य जब अस्तित्व में आया तो कितने संभागों के साथ अस्तित्व में आया? तो 3 संभागों के साथ अस्तित्व में आया, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर के साथ बना के आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद सन 2008 में सरगुजा को संभाग का दर्जा दिया गया और 2013 में दुर्ग को संभाग का दर्जा दिया गया। अब दुर्ग संभाग की 2 खासियतें हैं। पहली खासियत ये है कि 5 संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है दुर्ग। साथ ही साथ दुर्ग सबसे बाद में बना है, 2013 में बना है। तो ये कह सकते हैं कि स्थापना की दृष्टि से सबसे नवीन संभाग, सबसे नया संभाग है दुर्ग। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पुराना संभाग कौन सा है? तो रायपुर है। सबसे नया संभाग कौन सा है? तो दुर्ग है। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो बस्तर है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो आपका दुर्ग है। तो इतनी बातें आपको संभागों के स्थापना लोकेशन के बारे में आपको याद रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कौन बना, उसके बाद उसका कौन सा बना, छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद कौन सा बना। बात करें इन संभागों में जिलों की संख्या की, तो देखिए, तो
सरगुजा, दुर्ग और रायपुर संभाग है। इन संभागों में 5-5 जिले हैं। कहाँ कहाँ? रायपुर में 5 जिले, सरगुजा में 5 जिले और दुर्ग में 5 जिले, तो टोटल हो गए आपके 15 जिले। बिलासपुर जो संभाग है, बिलासपुर संभाग में भी पहले 5 जिले थे, लेकिन अब 6 जिले हो गए हैं गौरेला, पिंडरा, मरवाही बनने के बाद। तो बिलासपुर में जिलों की संख्या, अर्थात बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या हो गई है 6, और सर्वाधिक 7 जिले हैं बस्तर संभाग में। तो इस प्रकार रायपुर, सरगुजा, दुर्ग में 5-5 जिले तो हो गए 15, बिलासपुर का 6 जिला मिलाएंगे तो 15-6 हो गया 21, और बस्तर का 7 जिला मिलाएंगे तो 21 और 7 हो गया 28। तो छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या वर्तमान में है 28। यदि आप CGPSC, CG व्यापम और छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी तैयारी मेरे साथ ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से करना चाहते हैं तो वर्तमान में हमारे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।